सब बहुत ही एक्साइटिंग सिचुएशन है. आई हैव कन्विंस्ड द गुड फोक्स एट डेफिनेटिव डिटेलिंग कि मेरी KTM 390 को देखो और उस पर मुझे फीडबैक दो, उसकी क्या उसे मैं ले जा सकता हूँ कहीं लॉन्ग राइड पर, ये मुझे बताएं. सो मिस्टर सुमित जो है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स बाइक टेक्नीशियंस इन इंडिया, राइट. एंड आई एम एक्साइटेड कि मुझे उनसे बात करके अपनी बाइक पर फीडबैक लेने का मौका मिले. सो सुमित सर, आपको इस बाइक की मैं स्टोरी बताता हूँ. यस. कि 2009 में मैंने तो बाइकिंग बंद कर दी थी. अवेंजर थी मेरे पास, ओके, राइट. कंपनी में जाके सर्विस होकर आती थी, बाकी कुछ समझता नहीं. यस. अब थोड़ा सा शौक वापस चढ़ा है. फ्रेंड के पास पड़ी थी KTM 390 जो वो नहीं चला रहा था, तो उसने मुझे भेज दी. ओके. तो मुझे बाइक्स के बारे में इन जनरल, आई एम अ डिसेंट राइडर, चला लेता हूँ मैं बाइक, तो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. बट बाइक की टेक्निकल्स कुछ नहीं समझता. यस. अब मुझे लगता है कि ये बाइक चली 18,000 किलोमीटर है, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द फील जब मैं राइड कर रहा हूँ कि इट्स वेरी, it looks like it needs a good service. I can feel it, but I can't pinpoint कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है इसमें. यस. तो गाड़ी का कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि बहुत दिनों से खड़ा था. कितने दिन से खड़ा था? हाँ, 1 साल लगभग. बारिश में तो पूरी खड़ी थी, बॉम्बे की बारिश में खड़ी थी. बॉम्बे की बारिश में तो फिर तो पूरा शेड था नहीं था, पता नहीं. मैं पुणे में रहता. ओके. बिकॉज अभी चेक कर रहे जैसे कि ये फोर्क सील्स गया है. हाँ, ये ऑयल मुझे दिख रहा था यहाँ. हाँ, पूरा रिम पे आ गया, तो वो डिस्क पे भी जाएगा, तो ब्रेकिंग भी आपका कम हो जाएगा. ब्रेकिंग आगे का इज बैड. It's वो very ऑयल bad की वजह से ना, ऑयल उसके ऊपर लाइफ गया में है, पहली बार इसीलिए. मैंने ये टच दिख रहा है आपके यहाँ. मैंने ना बस को टच कर दिया आगे, क्योंकि ब्रेक नहीं लगी टाइम पे. मैं 20 के स्पीड पे ब्रेक नहीं लगी, मैं बस को टच कर दिया. आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड कि बाइक लेके निकला KTM और बस को टच कर दिया. ओके. सो वी हैव टू चेक द ऑयल कंडीशन, ऑयल कैसा है. फेयर इनफ. तो ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा. हाँ. और एयर फिल्टर्स वगैरह सब चेक करके, क्योंकि अभी ये देखो, हाँ. ये चीज बहुत, ये वाइब्रेट करेगा. ओके. टूट गया है ये पूरा. सो ये व्हाट डज दिस डू? ये क्या दिस करता है? इज फॉर द हीट रेजिस्टेंस टू प्रोटेक्ट. तो बाहर निकलने देता, लेकिन बॉम्बे के रस्ट की वजह से वो पूरा टूट गया. वो और ये जो साइलेंसर है, ये इसका स्टॉक साइलेंसर नहीं है? नहीं है, आफ्टर मार्केट साइलेंसर है. बहुत आवाज करता है. मुझे आवाज का कुछ नहीं करना है. आई डोंट वांट द नॉइज. तो यू हैव टू पुट द स्टॉक एग्जॉस्ट देन. स्टॉक एग्जॉस्ट डाल सकते हैं. सो दैट्स समथिंग वी विल टॉक अबाउट. कुछ आप इसका परफॉर्मेंस देखो कैसा है. यस. So Bossy is gone on a ride with this KTM. So अब पता चलेगा कि बाइक की असली स्टोरी क्या है आफ्टर ही राइड्स इट. असली इमोशंस और ओपिनियंस आई होप अभी बाहर आएंगे. चेन्स पॉकेट डेफिनेटली डालना है. Lot of vibration. That is because लाइट or something is vibrating. हाँ, this is vibrating. वही मैं चलाता हूँ ना, खट 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 आवाज आता है इसमें. बाकी का फिर एक बार ओपन करने के बाद मालूम पड़ेगा फ्यूल टैंक में कैसा है, क्योंकि टैंक रस्टी है या नहीं है. ओ, अंदर से रस्टिंग है क्या? Yes. हाँ, that could be a possibility. सी बाहर से रस्टिंग है, लेकिन अंदर फ्यूल कम रहने की वजह से रस्ट ज़्यादा पकड़ लेता है. सी. ओके. हाँ, आई कैन सी दैट. या. हाँ. और उसका जो पाउडर रहता है वो फ्यूल पंप में जाता है. ओह. तो उसके लिए वो So फ्यूल that टैंक. needs to be treated or whatever. यस. Fair. हाँ. So wow, ये मैंने टैंक के अंदर की रस्टिंग तो सोची नहीं थी. It's not very old bike. यस. But fair enough. फिर भी ये बस- करना पड़ता है. तो ये लीकेज शॉकअप में एक ही साइड है, राइट? लेकिन दोनों चेंज करना पड़ेगा. खड़े खड़े क्या होता है, ऑयल सील हार्ड हो जाता है, ओके. तो इसके लिए अपन ये कर सकते हैं, दोनों ऑयल सील चेंज कर सकते ओके. अच्छा, इसके टायर में क्या हुआ था? फ्रंट टायर जो है ना, पीछे वाले में ट्यूब पहले से मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, इसमें Okay. मैंने ट्यूब डाला है क्योंकि कट था हल्का सा. हैं. ओके. ये ऑफ रोड टायर है ये. हाँ. सो ये सिटी में कम ग्रिप देगा, ये ऐसा है? ग्रिप ही नहीं देगा, क्योंकि इट हैज अ बटन ओवर इट ना, तो ग्रिप ही नहीं देगा. वो सिटी में ये ग्रिप ऑफ रोड टायर है, सिटी में चलाने के जैसा नहीं है. वो वाइब्रेशन करते रहेगा. हाँ, वो आई एम नॉट लाइकिंग इट. हाँ, आई एम नॉट लाइकिंग इट. वो ऑफ रोड टायर, वो चेंज करना पड़ेगा. तो अगर इसको अगर ले जाना है, समझो मुझे माउंटेन्स में ले जाना है, ले जाना है अगर बाइक को लंबे ट्रिप हाँ, पे, ले तो के भी. लिए चल सकता है ये टायर. अच्छा, वहाँ के लिए. वहाँ के लिए. बट ऑन द रोड्स आई विल नॉट एंजॉय. ऑयल वो पूरा ये हो जाएगा आपका. बैक पेन, हैंड पेन, वो सब चालू हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन कंटिन्यूस रहता है ना. There's a vibration, very Yeah, bad vibration. Yeah. That's one of the things I don't like. Right. So we can, if you want, we can do the paint job also. पेंट. सो बाइक कैसी दिखती है ना, थैंकफुली मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. Okay. हाँ, बाइक कैसी दिखती है, मतलब ऐसी अच्छी दिखती है मेरे हिसाब से. बट हियर्स द थिंग, एक चीज मुझे होता है, ये जो उसका क्या होता है, कूलेंट. नहीं, ये जो रेडिएटर है क्या है यार? रेडिएटर है, ये वाटर कूल इंजन है ना. ये आवाज करने लगता है ये गर्म होने के बाद. हाँ, जब तो फैन स्टार्ट होता है उसका. हाँ, फैन चालू होता है, 15-20 मिनट चलाया तो. यस.
So is that normal? KTM का वो नॉर्मल So प्रॉब्लम KTM में it's Yeah. not. That is normal for Yeah. KTM. ठीक है, so that is इसका status. Discs आपको ठीक लग रहे हैं दोनों आगे पीछे? From a braking angle, oil and sealant we can fix of course. डिस्क पैड्स आर ओके, डिस्क भी ओके है। Disc is okay as well. जस्ट वी हैव टू डू द ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज हाँ. बहुत दिन से अगर गाड़ी खड़ा रहेगा हाँ, तो ब्रेक ऑयल मॉइस्ट पकड़ लेता है। ओके। उसने फ्रेंड ने वैसे मुझे भेजने के पहले बोला कुछ ऑयल्स फ्लूइड्स उसने हाँ, अपने कूलेंट हिसाब से और किया, ऑयल but- चेंज किया रहेगा, ब्रेक फ्लूइड ज्यादा नहीं करते। हाँ, लोग यू शुड यार। ऑल्सो जस्ट चेक एवरीथिंग अगेन वंस। और चेन वगैरह का कैसा लग रहा है आपको? 18,000 किलोमीटर्स चेन गया है, चेन गया है, चेन पॉकेट डालना पड़ेगा, चेन पॉकेट डालना पड़ेगा। थ्री ओके, डिस्प्ले, ये प्ले नहीं रहता है। तो ये दिस इज अच्छा चेन पॉकेट। अच्छा, मेरे फ्रेंड मुझे बता रहा था कि खुद से ऑयलिंग करते रहना चाहिए चेन का। हाँ, ऑयलिंग है, लेकिन जैसा जैसा यूज होता है तो दिस थिंग हैपेंस। ये Oh. प्ले नहीं चाहिए। अच्छा, ये प्ले नहीं आना चाहिए। फेयर इनफ। ये तो ऑयल लीक भी है, सम ऑयल चिल इज गॉन। आउच। उस पॉकेट को जो ऑयल चिल आता है ना, वो ऑयल चिल गया हुआ है। हाँ, ठीक है, एक बार खोलने के बाद हाँ, मालूम वो पड़ेगा कि क्या है। लाइट्स और हॉर्न अलग अलग लगाए हुए हैं, ये so सब seal हिल अलग रहा है, अलग। सब हिल रहा है, एग्जॉस्ट को जाके टच हो रहा है। Yeah, that's not good. तो वंस वी ओपन द बैक, नंबर प्लेट भी गिर गया था, मैंने नंबर प्लेट नया लगाया, नंबर प्लेट गिर गया। तो अभी Yeah. देखो ये थोड़ा सा इज नॉट द सेम ब्रैकेट आगे जैसा। इंडिकेटर्स आर ब्रोकन। एक इंडिकेटर ब्रोकन है, इसके चिपकता है क्या? नहीं This can't be stuck. नो। वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी नहीं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की मतलब शुड आई वरी अबाउट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द बाइक? इज दैट समथिंग टू वरी अबाउट? नथिंग स्ट्रक्चरल कुछ नहीं होता गाड़ी को। बेसिकली मेन थिंग इज द इंजन। फायरिंग से तो भी ओके, सॉरी, जस्ट नीड्स अ सर्विस। क्या चीज ओके है? फायरिंग से तो फायरिंग, अच्छा फायरिंग में ना हल्का मिसफायर करता है। वो आफ्टर मार्केट है ना, इसलिए। फ्री फ्लो है, उसके लिए कैथोलिक कन्वर्टर नहीं है उसके अंदर। हाँ हाँ, तो वो जैसा भी अनबर्न फ्यूल रहेगा वो एग्जॉस्ट में आके फूट। ओ इसलिए फट 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 आवाज ओके, करता है। हाँ। हाँ, तो कैटलिक कन्वर्टर मेरे फ्रेंड ने बोला उसके पास पड़ा है। हाँ, साइलेंसर, इफ वी डिसाइड टू चेंज ही विल सेंड दैट यस कंपोनेंट yes. अक्रॉस। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपके हिसाब से कितने दिन का काम है इसमें? एंड 2 ये से 3 ऑयल, दिन आई कैन का। सी सम ऑयल यहाँ पर आल्सो। 2 से 3 दिन का। हाँ, सम ऑयल लीकेज Yeah, व्हाटएवर। वो ऑयलिंग करते हैं। अच्छा, ऑयलिंग क्या है इसलिए? हाँ, नहीं 2 तो से आप 3 का काम लगेगा क्योंकि फोर्क Okay. का ज़्यादा टाइम लगता है। एंड टैंक एक बार खोल के अंदर का फ्यूल पंप वगैरह कैसा है वो चेक करना पड़ेगा। ओके। एंड डू यू थिंक ये बाइक आफ्टर वी सर्विस इज रेडी टू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप? यस इजीली। दिस कैन गो या एंड इट विल बिकम मच स्मूथर टू राइड। वेरी स्मूथर। सिर्फ टायर अगर आप चेंज करेंगे तो स्मूथ होएगा। टायर की वजह से थोड़ा वो रफनेस मालूम ओके, पड़ेगा। टायर का लेट मी गेट एस्टिमेट। ओके, सो टायर का एस्टिमेट फिगर करते Yeah. हैं। क्योंकि पीछे वो वैसे प्लेन टायर है ना, रोड टायर है पीछे, और आगे वो ऑफ रोड टायर आगे है तो off-road बहुत ये हो जाता है वो। हाँ, फेयर इनफ। ऑफरोडिंग हुई है इस बाइक पे थोड़ी Yes. अपेरेंटली। सो इसमें ना लाइट्स वगैरह बहुत सारी एक्स्ट्रा लगाई हुई है। सो इफ यू सी ना, दिस इज द फॉग लैंप नीचे का, हाँ, तो ये आई एम अज्यूमिंग ये स्टॉक नहीं है, अलग से लगा आफ्टर अलग मार्केट। से आफ्टर मार्केट लगा है। तो इससे बैटरी पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा होगा आई एम अज्यूमिंग। एलईडी लाइट्स है ना, इतना हाँ. ये नहीं होता है। हाँ, एलईडी लाइट्स हाँ. हैं। ठीक है, सो नॉट बैड, दिस इज नॉट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। बस ठीक है। इसमें कोई लाइट्स बंद है, हाँ. फ्लिकर हो रहा है। हाँ, एक दो फ्लिकर है, राइट। एंड ये इसके दिस इज स्टॉक है, दिस इज गुड मिरर्स, राइट? दिस Yeah. इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग No. ऑन। हाँ, क्योंकि थोड़े छोटे हैं, बट आई एम एबल टू मेक डू विद इट राइट नाउ। ठीक सर, सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, मे बी वी विल कम बैक एंड shoot again ki Yes. what is Bossy, is that what they call you? Yes, my name is Sumit, but everybody call Bossy. So we will figure what Bossy's evaluation after he starts working on this is. Okay. ठीक है guys, thanks. Thank you.